विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के महत्व और घर घर तिरंगा अभियान से मजबूत होती राष्ट्रीयता की सोच पर जय नारायण महाविद्यालय लखनऊ के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीयता के जन जन में संचार के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज से जोड़ना, देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और आजादी के मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। ये अभियान आज के वक्त में कैसे महत्वपूर्ण है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जय नारायण महाविद्यालय लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वंदे मातरम के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीयता के जन जन में संचार के लिए सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज से जोड़ना, देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और आजादी के मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। तो सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि तिरंगे के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो आज ये कैसे प्रासंगिक बना हुआ है और हर घर तिरंगा अभियान की प्रासंगिकता कैसी है आज के समय? देखिए, जैसा वंदे मातरम गीत का ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे ही हमारा जो ध्वज है उसको आज की डेट में जो हम तिरंगा देखते हैं उसकी यात्रा भी बहुत ऐतिहासिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है और एक लंबा समय बीता, दशकों लगे इस तिरंगे के स्वरूप को आने में, आप परिचित हैं। लेकिन जो तिरंगा अभी हमारे सामने मौजूद है जिसमें 3 रंग और ये चक्र हमारा है, उसके पीछे का जो पूरा दर्शन है, विधिवत संविधान सभा में व्यापक चर्चा हुई और उस समय के जो हमारे कर्ता धर्ता थे, जो राजनेता थे, जो लोग थे, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जो व्यवस्था देना चाहते थे, उन्होंने तिरंगा को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित किया। संविधान में उसकी व्यवस्था दी। नीति निर्देशक तत्वों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इनके सम्मान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संविधान के द्वारा शासन के लिए दी गई है और यह शासन का दायित्व है कि वो तिरंगे के प्रति सम्मान का भाव किस तरह से बन सकेगा और इसका अपमान किस तरह से रुक सकेगा, जाने अनजाने तरीके से हमारा तिरस्कार का भाव ना आ जाए इस तिरंगे के प्रति, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संसद को है और संविधान में ये निर्देश दिए गए हैं निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, ये मेरे ख्याल में सन 2002 के आसपास की बात है, एक PIL दायर हुई कि क्या व्यक्तिगत रूप से हम तिरंगा को, जैसे हम समारोहों के जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनके अंतर्गत ही जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, हम केवल वहां पे उनका आरोहण करते थे, तो क्यों ना भारत के समस्त नागरिकों को इसका अधिकार प्रदान किया जाए कि वह, चूंकि तिरंगे के प्रति उसके अंदर सम्मान का भाव है और उसको जब अच्छा लगे, जो समारोह हैं, जो अवसर हैं वो तो हैं ही, व्यक्तिगत तौर पे भी जब अच्छा लगे, वो तिरंगा लहरा सकता हो, वो तिरंगा अपने घर में लगा सकता हो, अपने प्रतिष्ठान में लगा सकता हो। नवीन जिंदल ने जी बिल्कुल, नवीन जिंदल जी ने, मैं समझता हूँ एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका योगदान है राष्ट्र के नागरिकों के प्रति, और उन्होंने ये किया तो सरकार ने भी इस चीज को समझा और हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था ये, क्योंकि मैंने कहा ना, कई बार चीजों को जब हम सामने देखते हैं, बार बार सामने हमारी चीजें आती हैं बार बार, तो हम उसकी ऐतिहासिकता से भी परिचित होते हैं, उसके प्रति हमारे मन में जिज्ञासाएं भी आती हैं और उसके प्रति हमारा भाव भी सकारात्मक होने लगता है, वातावरण बनता है। आप जब सड़क पे निकलेंगे और सैकड़ों बच्चों के हाथ में तिरंगा लहराते देखते हैं तो अपने आप मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव जगता है। जो जानता है सर वो भी, जो नहीं जानता उसके मन में भी जिज्ञासा आती है। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अभियान देश में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नागरिकों की भागीदारी को किस प्रकार मजबूत करता है? देखिए, मैंने कहा ना कि राष्ट्रभक्ति के लिए या देशभक्ति के लिए किसी पद, किसी दायित्व, किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। वो रिक्शा चालक भी हो सकता है, अनपढ़ जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी राष्ट्रभक्ति से उसी प्रकार ओतप्रोत होने का उसका अधिकार है, उसका भाव होता है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त करने का जो भी साधन है वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि हर घर तिरंगा अभियान या जो हर हाथों में तिरंगा अगर हम देते हैं तो आप देखिए, जैसे कोई समारोह होता है, हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक अतिथि आते हैं और चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या 2 अक्टूबर का दिवस हो, उसमें एक मुख्य अतिथि आते हैं, वो झंडारोहण करते हैं, बाकी सब लोग उसमें राष्ट्रगान करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सामान्य जन है, सामान्य लोग हैं, एक मैं कहूँ कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, उसके मन में भाव आता है, क्या मैं भी तिरंगे को छू सकता हूँ, मैं भी तिरंगे को लहरा सकता हूँ? ये भाव तो जाने कब से आ रहा होगा। तो इस अभियान से मैं समझता हूँ कि उसको बल मिला
मिला, उसको एक अवसर मिला कि वह राष्ट्र के इस प्रतीक चिन्ह के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त कर सके। और इस अभियान की इस रूप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी महत्ता है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये राष्ट्रध्वज केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि देश के गौरव और बलिदान का भी प्रतीक। हमने देखा चाहे राष्ट्रीय खेल हो रहे हों या तमाम ऐसे मौके आते हैं जब हर नागरिक तिरंगे से अपने आप का जुड़ाव महसूस करता है। तो सर ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को कैसे आगे ले जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब हम तिरंगे के महत्व को समझने लगते हैं, हमको अधिकार मिल गया, हम तिरंगा अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, आप देखे होंगे वाहन में कई बार लोग डैशबोर्ड पे अपने लगा रखते हैं तिरंगा। तो जब उसके प्रति हमारा सम्मान का भाव एक बार जग जाएगा तो निश्चित रूप से हम इस बात की भी चिंता करेंगे कि इसका अपमान न होने पाए, और जब हम किसी के जरिए अगर अपमान होता देखेंगे तो हम उसको रोकने का भी प्रयास करेंगे। तो इस रूप में इस अभियान की सफलता है और इस अभियान की सार्थकता भी इसी बात में है कि लोग इसको भली भांति व्यापक रूप से जनमानस में इसके प्रति सम्मान का भाव जागृत हो और लोग जागृत हो कि इसका कैसे सम्मान बढ़े, इसका गौरव कैसे बढ़े और किसी भी रूप में इसका अपमान न हो, इसकी चिंता उनको मतलब करने का अवसर मिले। सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान को हम एक केवल एक कार्यक्रम न माने, कोई एक अभियान न माने, बल्कि जन आंदोलन माने, तो इसे कैसे हर आदमी तक पहुंचाया जा सकता है? तिरंगा की जो स्वीकारता है, जो सम्मान है, वो एक जन आंदोलन का रूप ले, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? ये थोड़ा जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि जो विभिन्न दायित्वों से जुड़े लोग हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज जीवन के और जो क्षेत्र हैं वहां हैं, तो उन लोगों को जो भी अपने संपर्क में लोग हैं उनसे बात करना, उनसे मिलना और तिरंगे के प्रति जो भी राष्ट्रीयता का भाव है उनसे परिचित कराना उनको। जब हम ऐसा कर सकेंगे तब केवल एक, देखिए मैंने कहा ना कि वो चाहे वो तिरंगा केवल एक 3 रंगों का एक मिश्रण नहीं है, कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं है। कई बार हम कागज के भी तिरंगे देखते हैं और प्लास्टिक के भी कई बार दिखते हैं। अब विभिन्न अवसरों पे बहुत सारे लोग लेके चलते हैं उसको, लेकिन वो केवल कोई वस्त्र का, कोई कागज का, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है। उसके पीछे दशकों का हमारा संघर्ष है और उसके पीछे हमारे कितने बलिदानियों का बलिदान है। इन सब बातों को जब हम सामान्य जनमानस में विभिन्न स्रोतों के जरिए, आपका आकाशवाणी भी एक बहुत सुंदर माध्यम है और आज का ये जो कार्यक्रम है आपका, मैं समझता हूँ इससे भी इसमें वृद्धि होगी जागरूकता में। जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो इसके महत्व से परिचित होंगे और इसके महत्व की तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी उपक्रम हैं, सबका प्रयोग होना चाहिए और लोगों को इस तिरंगे के प्रति जो सम्मान का भाव है वो बढ़े, इसकी चिंता सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका और साथ ही वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी दी और साथ ही आपने हर घर तिरंगा अभियान के महत्व और प्रभाव पर भी विस्तार से बताया। सर आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के महत्व और हर घर तिरंगा अभियान से मजबूत होती राष्ट्रीयता की सोच पर जय नारायण महाविद्यालय लखनऊ के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।